हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? तियांग ने कहा, वो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। क्यों? आपको क्यों पूछना है? आपको मुझसे कोई काम है क्या? जंगकुक ने कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। तियांग कहता है, तो मैंने भी कह दिया ना, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये कहते हुए तियांग कॉलेज जाने लगता है। जंगकुक ने कहा, रुको, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे कॉलेज छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जंगकुक ने कहा, आखिर तुम ऐसी क्यों कर रहे हो तियांग? तुम्हें ऐसी नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे इतना बोल रहे हो? यहाँ पर आयोना दौड़कर आ जाते हैं और जंगकुक को हक करते ही कहते हैं, डैड, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? क्या आप कॉलेज जा रहे हो? मुझे भी साथ में लेकर चलिए ना, मुझे भी कॉलेज जाना है। तियांग ने कहा, मुझे तुम्हें कहीं पर नहीं लेकर जाना है। तुम तुम्हारे डैड के साथ रहो और मुझे पॉप मत बोलना, मैं तुम्हारे पॉप नहीं हूँ। जंगकुक कहता है, तियांग, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम उसकी पॉप नहीं हो तो कौन है? बताओ मुझे। तियांग कहता है, मुझे नहीं पता, वो किसी की भी बेटी हो सकता है लेकिन मेरी नहीं है। और आयोना, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, तुम मुझे पॉप मत बोलना। और आइंदा तुम मेरे कॉलेज जाने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है? और आपको मुझे कॉलेज छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वजह से मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या तुम मेरी वजह से शर्मिंदा हो जाते हो? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने नहीं आऊँगा, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ, मुझे ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम आके ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरे हर चीज़ पर तुम्हारा हक है। तुम उसको यूज़ कर सकते हो, मेरे कार को। तुम ड्राइव नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुआ है और जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम ड्राइवर को लेकर जाओ। तियांग मना कर रहा था लेकिन जंगकुक ने तियांग को फोर्स किया तो तियांग को ड्राइवर के साथ कॉलेज जाना पड़ा। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शाम को जंगकुक अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठा हुआ था। वो ऑफिस से आ चुका था और आयोना जंगकुक को देखकर बहुत ही खुश था। उसकी गोद में जाकर बैठ गया और कहा, डैड, पॉप मुझसे बात नहीं करता है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं उनसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता है। आखिर ऐसा क्यों है डैड? आप मुझे बताइए ना, आप मुझसे इतना प्यार करते हो लेकिन वो क्यों नहीं करता है? जंगकुक ने कहा, वो भी तुमसे प्यार करेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम दो उसे, उसकी उम्र ही ऐसा है। वो इस उम्र में पॉप सुनना नहीं चाहता है, शायद उसके लिए बहुत ही अजीब फील हो रहा होगा। जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा ना, वो तुम्हारे साथ बहुत ही घुल मिल जाएगा और तुमसे बहुत प्यार करेगा, देखना। तियांग वो जंगकुक की बातों को सुनकर अनसुना कर देता है और वो रूम में चले जाता है। आयोना कहता है, डैड, उन्होंने हमें देखा है लेकिन फिर भी बात नहीं किया और वो रूम में चला गया। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएगा, देखना, जब भी मैं उसको बुलाऊंगा। जंगकुक तियांग को बुलाने के लिए रूम में आने ही वाला था, देखा कि तियांग खुद से ही आ गया और वो सुबह में आकर बैठ गया और वो किताबें पढ़ रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम बहुत ही बिजी हो? क्या तुम्हारी होमवर्क बहुत ज़्यादा है क्या? अगर नहीं है तो तुम हमारे साथ आकर बात कर सकते हो। हम साथ में बात करेंगे तो ही ना रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। आखिर तुमने शादी के बाद मुझसे अच्छी तरह से बात ही नहीं किया कभी। तियांग, क्या बात है, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? देखो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। तियांग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। ये कहते वो दोबारा से रूम में चले जाते हैं। जंगकुक वो तियांग को जाते हुए देख रहा था। तो फिर रात के टाइम पर तियांग बेड पर लेटा हुआ था और जंगकुक अपनी बेटी आयोना को सुला देने के बाद वो रूम में आ जाते हैं और तियांग के पास आकर बैठ जाता है। तियांग से कहता है, तियांग, तुम क्या सो गए हो? तियांग ने कोई बात नहीं किया तो जंगकुक तियांग की फोरहेड पर हाथों से सहलाते हुए कहा, मुझसे नाराज़ हो क्या? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं रखी, लेकिन क्यों नहीं रख पाया वो तो सुन लो पहले। तियांग ने कहा, मुझे कोई बात नहीं सुनना है, मुझे अभी सोना है, मुझे सुबह को कॉलेज जाना है। जंगकुक ने कहा, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी कॉलेज छुट्टी हो चुका है और कुछ दिनों के लिए वो बंद है। तियांग जंगकुक से कहता है, आपको कैसे पता चला? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हारी हर चीज़ के बारे में पता है। तियांग कहता है, और क्या जानते हो मेरे बारे में? जंगकुक कहता है, हर चीज़, तुम्हारे बारे में हर चीज़ मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं है। जंगकुक कहता है, तो तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तियांग ने कहा, आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सन हो, आप बातें नहीं करना चाहते हो, हमेशा खामोश रहते हो, इसलिए मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ।
जंगकुक कहता है, तुम मुझसे बातें करोगे तभी मैं बातें करूँगा ना, तुम मुझसे बातें ही नहीं करते हो। तियांग, तुम मुझसे इसलिए नाराज़ हो ना क्योंकि मैंने एक डॉटर को एडॉप्ट किया है और तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है ना। तुम इस उम्र में डैड नहीं बनना चाह रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें फादर बना दिया। तियांग, लेकिन वो लड़की जो है वो बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा है। उसकी मॉम, उसकी डेथ हो चुका है। अगर मैंने उसको एडॉप्ट नहीं किया होता ना, वो अभी रास्ते पर ठोकर खा रहा होता। तो फिर अभी तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसको रास्ते पर छोड़ देना चाहिए था? आखिर वायन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तियांग ने कहा, क्या सिर्फ वो दोस्त थी या फिर तुम्हारी? तो जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। किसने कह दिया कि वायन और मेरे बीच में कुछ था? वो सिर्फ मेरे दोस्त थे। वायन की तो शादी युंगी से हुआ था और वो और युंगी दोनों ही कार एक्सीडेंट में मर गए। तो मुझे इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना था और इसीलिए मैंने उसको एडॉप्ट कर लिया। तियांग कहता है, सो सॉरी, मुझे लगा कि वो तुम्हारी डॉटर है और इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ हो गया। जंगकुक कहता है, इट्स ओके, अब तो तुम्हें पता चल गया ना, अब तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। तियांग ने कहा, नहीं। तो फिर जंगकुक ने तियांग को अपनी ओर खींच लिया और उसको टाइटली हक करते हुए सो गए। उसके बाद तियांग, जंगकुक और उसकी बेटी आयोना तीनों साथ में मिलकर घूमने जाने वाला है क्योंकि तियांग के कॉलेज की छुट्टी हो चुका है। अब तीनों बहुत दिनों के लिए घूमने जाएगा, वो भी साथ में। आयोना बहुत ही खुश था। वो जंगकुक को जाकर हक कर लेता है और उसकी गोद में उठ जाता है और कहता है, डैड, हम लोग घूमने जाने वाले हैं, साथ में पॉप भी जाएगा क्या? फिर कहता है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपने कल कहा था ना, मुझे ये नहीं कहना था ना, सो सॉरी। तो मैं आपको क्या बुलाऊँ? आपको क्या बुलाने से आपको अच्छा लगेगा? मैं वही बुलाऊंगा आपको। तियांग ने कहा, मुझे तुम पॉप बोलना। आयोना बहुत ही खुश होकर कहता है, क्या कहा आपने? तो मैं आपको पॉप कह सकता हूँ? तियांग ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। तो फिर जंगकुक, तियांग और आयोना तीनों ही बहुत ही खुश था। ये प्लेस जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आयोना, तियांग और जंगकुक को तीनों को ही बहुत ही पसंद आ जाते हैं। तियांग ने खास करके जंगकुक से कहा, थैंक यू सो मच। जंगकुक कहता है, क्यों तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तियांग कहता है, मुझे प्यारी सी बेटी देने के लिए। जंगकुक ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो तो बस मैंने उसको फैमिली देने की कोशिश किया ताकि वो अपने आप को अनाथ न समझे, क्योंकि एक अनाथ बच्चे के लिए जीना बहुत ही मुश्किल है। तियांग ने जंगकुक से पूछा, आपको कैसे पता है? आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आपने उसको खुद फेस किया है। जंगकुक कहता है, तो तुम्हें नहीं पता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तियांग कहता, मुझे अभी जाना है, आखिर क्या हुआ है? तो फिर जंगकुक ने तियांग से कहा, तो तुम सुनने के लिए तैयार हो? आयोना, आयोना वो भी उन दोनों के साथ ही था। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं उसके सामने नहीं कहना चाहता हूँ, तो मैं बाद में बताऊंगा। तियांग कहता है, ठीक है। और आयोना कहता है, डैड, आप क्या नहीं बोलना चाहते हो मेरे सामने? जंगकुक कहता है, वो हम तीनों मिलकर ना यहाँ पर बहुत ही मस्ती करेंगे और ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। अभी तुम्हें बता देंगे ना तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा, चलो साथ में खेलते हैं। तीनों साथ में घूमने लग जाते हैं। आयोना को बहुत ही मज़ा आ रहा था कि आयोना खेलने में बिजी हो गया था, इसलिए जंगकुक का तियांग साथ में बैठा हुआ था। तियांग ने जंगकुक से पूछा, अभी बताइए क्या हुआ है? मुझे सब कुछ जानना है, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद जंगकुक ने कहा, जब मेरे फादर, उनकी डेथ हो चुकी है, तो मेरे मॉम ने दूसरी शादी किया था और मेरे स्टेप फादर ने मुझे बहुत ही मारता था। तो मेरे मॉम ने मेरे डैड के हाथ से बचाने के लिए मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी मैंने बहुत ही तकलीफ़ उठाया। मुझे बहुत सारा काम करने को मिला। मैं अपने मॉम के पास आना चाह रहा था, लेकिन जैसे मैंने वहाँ से भाग गया तो मुझे पता चला मेरी मॉम ने सुसाइड कर लिया था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, मैं बहुत रोया, लेकिन इतना रोने के बाद भी क्या मैंने अपनी मॉम को वापस लेकर आ पाया? नहीं ना, मुझे बदला लेना था। तो मैंने अपने स्टेप फादर से बदला लेने के बारे में सोचा, आखिर उनकी वजह से मेरी मॉम सुसाइड कर लिया है। तियांग कहता है, तो फिर तो आपको पुलिस के पास कंप्लेंट करना चाहिए था। जंगकुक कहता है, कैसे करता? इससे पहले कि मैं पुलिस के पास कंप्लेंट करता, पुलिस ने मुझे पहले ही कह दिया था, तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा और हम भी नहीं करेंगे। तुम्हारी मॉम ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उनको ऐसा करना था, इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। और जब मैंने फैसला किया मैं खुद ही उनसे बदला लूँगा। तो मेरे स्टेप फादर की मौत हो चुके थे, उन्होंने बहुत सारा ड्रिंक किया था और रास्ते से चलकर जा रहा था और उनके ऊपर से ट्रैक्टर चला गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गया। आखिर जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है।
उन्होंने मेरी मॉम को और मुझे बहुत ही तकलीफ़ दिया था, तो उनकी मौत भी बहुत ही बुरी तरीके से हुआ और इसलिए मैंने बदला नहीं लिया और वो बदला ऊपर से ही हो गया, तो मुझे इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ा। फिर मैंने सोचा मैं आगे जाकर क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई भी नहीं है और अब तो बदला लेने का मकसद भी ख़त्म हो गया था। तो मैं कार के सामने चला गया था ताकि वो मेरे ऊपर से चले जाए, लेकिन उन्होंने कार रोका और मुझे बचा लिया और उन्होंने अपने पास लेकर गया और मुझे एडॉप्ट करने के बाद उन लोगों ने मुझे अपने बच्चे की तरह बड़ा किया और अब मैं जीवन कंपनी की सीईओ हूँ। तो कोई जन्म देने से पेरेंट्स नहीं बन जाता है। जो लोग एक बच्चे को एडॉप्ट करने के बाद भी बहुत सारा प्यार देने के बाद उसको बड़ा करता है और इतना अपना बनाता है, वही रियल पेरेंट्स है। तो मेरे पेरेंट्स जो है वो जीवन कंपनी की मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन है। तो वो लोग मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं अपने पेरेंट्स को भूल ही गया। अब मैं आयोना को भी वही प्यार देना चाहता हूँ जो प्यार मुझे मिला है। क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तियांग? तियांग ने जंगकोक से कहा, क्यों नहीं, मैं भी उसे उतना ही प्यार करूँगा जितना प्यार एक पेरेंट्स को अपने बच्चे से करना चाहिए। मुझसे गलती हो गया है जो मैंने पहले किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकोक कहता है, तुम इतना बुरा क्यों फील कर रहे हो? आखिर तुम्हारी जो उम्र है, इस उम्र में कोई पॉप नहीं बनना चाहेगा, लेकिन तुमने इस बेटी को अपना बना लिया, वो भी 5 साल का। थैंक यू सो मच कि तुमने आयोना को अपना बेटी बना लिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, आखिर मेरी भी तो जिम्मेदारी बनता है ना। तो वे शाम हो चुके थे। जंगकुक आयोना को गोद में लेकर घर आ जाते हैं तियांग को लेकर। आयोना सो चुका था। जंगकुक आयोना को लेकर बेडरूम में सुला देता है और तियांग के पास आ जाता है। तियांग वो अपने घर आने के बाद सोफे पर लेटा हुआ था। जंगकुक तियांग के सर पर हाथों से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत थक गए हो क्या? तियांग ने कहा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। जंगकुक कहता है, क्यों, इतना अच्छा क्यों लगा है तुम्हें? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इतने दिनों से मुझे जो नाराज़गी थी तुमसे वो यही था कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे कोई बात शेयर नहीं करते हो। जब से हमारी शादी हुई है तुमने मुझसे एक भी बात अच्छी तरह से नहीं कहा। जंगकुक ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे कभी बात करने का मौका ही नहीं दिया, हमेशा मुझे इग्नोर किया। मैं जब भी तुम्हें कुछ पूछता हो तुम हमेशा कुछ उल्टे सीधे बोल देते हो, जिससे कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हो। तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते हो तियांग। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगा? जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुमने मुझे अवॉइड किया है? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए मैं तुमसे दूरियां बना कर रखता था। जंगकुक ने कहा, क्या अभी भी तुम मुझसे दूरियां बना कर रखना चाहते हो? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। जंगकुक तियांग के नज़दीक आ जाते हैं और तियांग भी अपनी होठों को पार्ट करके रखा था। जंगकुक समझ जाता है कि तियांग इसके लिए तैयार है, तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस किया और वो अपनी टंग का यूज़ कर रहा था। अब तियांग और जंगकुक दोनों ही हॉट हो चुके थे। तो फिर जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसको किस करते करते बेडरूम में लेकर गए। बेडरूम में जाने के बाद तियांग को जैसे बेड पर लेटाने वाला था, आयोना पीछे से दौड़कर आ जाते हैं और जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, डैड आप क्या कर रहे हो? पॉप को क्यों गोद में उठाया है? उनको क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा, वो तो तियांग ने कहा, मेरे पैर में चोट लग गया था। जंगकुक कहता, हाँ तियांग ने सही कहा। तियांग अब तुम ठीक हो ना? और उसको बेड में लेटा देता है। आयोना कहता है, पॉप क्या आप सच में बीमार हो? आपको पैर में चोट लगी है? रुको मैं दवाई दे देता हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हें ज़रूरत नहीं ऐसा करने का। आयोना कहता है, पॉप क्या अभी भी मुझसे नाराज़ हो आप? तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन आयोना, तो फिर आप मुझे दवाई क्यों नहीं लगाने देते हो? तो फिर तियांग क्या करता? फिर वो कुछ नहीं कह पाता है और आयोना तियांग के पैर में दवाई लगा रहा था और जंगकुक मुस्कुरा रहे थे। तियांग जंगकुक को मुस्कुराते हुए देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर तियांग मज़ा क्यों ले रहा है? आयोना को समझाता क्यों नहीं है और उसको सुलाता क्यों नहीं है? लेकिन तियांग कुछ नहीं बोल रहे थे और जंगकुक को ही घूरे जा रहा था। फाइनली जंगकुक ने आयोना को गोद में उठाते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें सो जाना चाहिए था ना, तुम तो सो गए थे, तो फिर क्यों उठ गए? आयोना कहता है, मैंने एक सपना देखा है। जंगकुक कहता है, क्या देखा है? आयोना कहता है, मैंने देखा है कि मेरे घर में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ डैड, क्या वो कब आएगा? जंगकुक कहता है, क्या? तो तियांग बहुत ही शाय हो जाता है क्योंकि जंगकुक तियांग की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक कहता है, अगर तुम सो जाओगे ना तो फिर मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारा सा भाई या फिर बहन गिफ्ट करने वाला हूँ, क्या तुम अगर ऐसा चाहते हो तो फिर जल्दी से जाकर सो जाओ। आयोना कहता है, डैड
तुम्हें मैं अभी सोने जा रहा हूँ, प्लीज़ कल ही लेकर आना। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं कल नहीं लेकर आ सकता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आयोना कहता है, कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? जंगकुक कहता है, वो तुम्हें महीनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आयोना कहते हैं, इतनी इंतज़ार क्यों करना पड़ेगा? मुझे कल ही चाहिए डैड। आप मेरे लिए कुछ भी लेकर आ सकते हो, तो बेबी को क्यों नहीं लेकर आ सकते हो? जंगकुक ने कहा, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, और तुम तो जानती हो ना, इंतज़ार का फल बहुत ही मीठा होता है, तो तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा प्यारा सा भाई या फिर बहन वो बहुत ही क्यूट और प्यारा सा हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आयोना खुश हो जाते हैं और जंगकुक उसको उसके रूम में देकर आते हैं और फिर तियांग के पास आ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा है? जंगकुक ने कहा, क्यों, क्या तुम नहीं चाहते हो हम दोनों की भी एक बहुत ही प्यारा सा एक बेबी हो? तियांग ने कहा, क्यों, क्या आयोना हमारी बेबी नहीं है क्या? जंगकुक कहता है, तुम मेरी बातों का कुछ और ही मतलब निकल रहे हो, मैं तुम्हें कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तियांग, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तियांग मुस्कुराने लगता है। जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही शैतान हो, तुम मुझे चिढ़ा रहे थे हाँ? और एक कहने के बाद जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस करना शुरू किया और तियांग के साथ इंटीमेट होने लगा। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। तियांग ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है और वो बहुत ही क्यूट और बहुत ही छोटा सा है। आयोना उसको गोद में लेने के लिए रो रहा था। जंगकुक कहता है, तुम उसको गोद में नहीं ले पाओगे, तुम उसको गिरा दोगे। आयोना कहता है, मैं 6 ईयर्स का होने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो डैड। और मैंने ही तो आपको कहा था ना, मुझे एक बहुत ही प्यारा सा भाई या फिर बहन चाहिए, तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पॉप, आप कुछ बोलिए ना। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसे क्यों कर रहे हो, दो उसकी गोद में, वो नहीं गिराएगा, वो अपनी भाई से बहुत प्यार करता है। जंगकुक कहता है, आर यू श्योर, क्या तुम यही चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, वो मेरी बेटी है और मुझे पूरा भरोसा है उस पर, वो अपने भाई को नीचे नहीं गिराएगा। क्यों आयोना, मैंने सच कहा ना? आयोना तियांग से कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने भाई को गोद में लेने दिया। उसके बाद आयोना बेबी को गोद में लेता है। तियांग ने कहा, मैं जंगकुक तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा आयोना को अपनी बेटी बनाकर रखूँगा, और जितना प्यार मैं अपनी बेटे से करूँगा आयान से, उतना ही प्यार मैं आयोना से भी करूँगा। दोनों को सेम प्यार दूंगा, कभी किसी में फ़र्क नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद था। और जंगकुक ने कहा, तुमने अभी क्या कहा आयान, क्या तुमने नाम भी सोच लिया है? तुमने मुझे नहीं बताया था। तियांग कहता है, हाँ मैंने नाम पहले ही सोच लिया था, अगर बेटा होगा तो मैं आयान रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की नाम आयोना है। तियांग के मुँह से इस बात को सुनकर जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है और तियांग को हक कर लेता है। तो इसी के साथ ही दी एंड गाता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।